वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हलीम ज़ै एजुकेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में कंपाइलर और इंटरप्रेटर को बाकायदगी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ अ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर क्या है। दूसरा टॉपिक है व्हाट इज़ अ कंपाइलर, कंपाइलर क्या है। और तीसरा और आखिरी टॉपिक जो है वो है इंटरप्रेटेड। और सबसे आखिर में हम इनमें डिफरेंसेस क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो चले व्हाट इज़ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर क्या है और इनकी ज़रूरत हमें क्या है। तो a translator is a software which convert high level code into low level code which is machine understandable. एक ट्रांसलेटर जो एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल कोड को इनटू मशीन कोड जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल है। हाई लेवल कोड क्या है उसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो हाई लेवल ओ कोड है जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं और लो लेवल ओ कोड है जिसको मशीन अंडरस्टैंड करता है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, इस हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड को, और मशीन कोड मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड है। तो कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर हैं? तो बेसिकली दो टाइप ऑफ ट्रांसलेटर हैं। एक नंबर कंपाइलर, सेकंड नंबर इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या है, तो चले डिस्कस करते हैं कंपाइलर। सो व्हाट इज़ अ कंपाइलर? A compiler is a type of translator which converts source code into machine code in one go. तो कंपाइलर एक किस्म है ट्रांसलेटर का जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड मीन हाई लेवल कोड, कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड। मशीन कोड से मुराद लो लेवल कोड है जिसको मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब इन डिफिनेशन में सबसे अहम जो वर्ड है वो ये है इन वन गो। इन वन गो से मुराद ये है कि ये सारा प्रोग्राम एज अ होल प्रोग्राम कन्वर्ट करता है मशीन कोड को। मिसाल के तौर पर ये हमारा एक मशीन है, मशीन वन, जिसमें हमने इनपुट दिया है और वो इनपुट हमने सी लैंग्वेज में दिया है। सी लैंग्वेज मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कंपाइलर ट्रांसलेटर सी लैंग्वेज यूज़ करता है। सी लैंग्वेज कंपाइलर ट्रांसलेटर यूज़ करता है। तो इसमें हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं, ए बी एंड सम, इंटीजर टाइप के। ए में हमने स्टोर किया है 10 को, बी में स्टोर किया है 20 को, एंड और ए बी को फिर हमने सम किया है और इसके जो एडिशन है उनको हमने सम में स्टोर किया है और फिर हमने इनको फ्रेंड किया है। अब कंपाइलर क्या करता है, इस कोड को सारे कोड को रीड करके इनको कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड को, यानी मशीन कोड को, बाइनरी कोड को, जो कि मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर मशीन क्या करता है, इसको प्रोसेस करके इस पर डिसीजन करके हमें क्या देता है, आउटपुट, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये थी कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को रीड कर, सारे प्रोग्राम को रीड कर, इन वन गो में रीड कर एग्जीक्यूटेबल फॉर्म को कन्वर्ट करता है। फिर कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को, मशीन कोड को फिर हाई लेवल कोड में ट्रांसफ़र करता है और हमें आउटपुट देता है मशीन, जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये थी कंपाइलर। अब आते हैं व्हाट इज़ इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटेड इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। अब डिफिनीशन तो बज़ाहिर सेम लगता है, लेकिन इनमें जो बेसिकली मेन डिफरेंट है वो है वो क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और ये एज अ होल वो लाइन ओ एज अ होल कन्वर्ट करता था और ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट है। तो अब में ये फ़र्क यही है। तो मिसाल के तौर पर ये एक इनपुट है पाइथन लैंग्वेज का,
क्योंकि पाइथन लैंग्वेज मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि पाइथन लैंग्वेज इंटरप्रेटेड ट्रांसलेटर यूज़ करता है। तो इनमें मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, 3 वेरिएबल्स लिए हैं, ए बी एंड सम। ए में मैंने स्टोर किया है 10 को, बी में मैंने स्टोर किया है 20 को, और इन दोनों को प्लस करके मैंने सम में स्टोर किया है। फिर मैंने आखिर में प्रिंट किया है सम को। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले इस लाइन को कन्वर्ट करता है मशीन कोड को, फिर इसको, यानी लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड को, मशीन कोड को या बाइनरी कोड को। फिर क्या करता है मशीन इनको प्रोसेस करता है, इन पर डिसीजन करता है, और फिर हमें लाइन बाय लाइन हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करता है। और जो हमारा आउटपुट बनता है 30, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 30, क्योंकि a में हमने 10 को स्टोर किया है, b में हमने 20 को स्टोर किया। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो इनका रिजल्ट बनता है 30, और आखिर में समय आउटपुट देता है 30। तो ये थी मेन डिफरेंस इंटरप्रेटेड और कंपाइलर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर